आकाशवाणी को खास कार्यक्रम किसान भैया बहनों के लाने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम हम लेके आ गए हैं। सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। स्वीकार करो हमारी दो हाथ जोड़े की राम राम। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बमोरी रेगुआ सागर से कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर के.एस. यादव जी पधारे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपको। और झट्टा ही बात करें लेते अपन आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो सर, नमस्कार। ग्राम बवाना से बोल रहा है। बवाना से अपना शुभ नाम बताते भैया। मानव राजा। बताओ भैया, आज अपन का प्रश्न लेके आए? सर मेरा प्रश्न ये है, सर चना उगाड़ रहा है। चना उगड़ रहा है, कितने दिन की फसल हो गई? सर 1.5 महीना की। 1.5 महीना की फसल हो गई है जी। बिल्कुल ठीक है। आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं डॉक्टर के.एस. यादव जी। देखिए किसान भाई, संभवतः आप जो है बीज उपचार तो किए ही होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो चना में ये बताएं कि क्या जगह जगह पर उगर रहा है या पूरे खेत में एक तरफ से सूख रहा है? नहीं, कहीं कहीं सर। हाँ, तो आप ऐसा करें कि एक दवा आती है हेक्साकोनाजोल, धन कैप्टान, और इसका जो है घोल बना के और छिड़काव भी कर दें। और जहां आपका चना गुलाई में है वहां उसका ऐसा छिड़काव करिए कि जगह जगह उसकी ड्रेंचिंग भी हो जाए। पूरे में करेगा उतनी जगह में। डॉक्टर साहब जब बता रहे हैं कि जहां ज्यादा उगर रहा है, जैसे लेन के लेन उगर रही है, तो उतने अपन को अपने पंप की नोजल खोल के डार देने कहा। और डॉक्टर साहब 1.5 महीना की फसल हो गई, 45 दिन की फसल हो गई है। देखें, तो अपन वो में रेता में मिला के छिड़क देवे और पिछलक पानी दे देवे तो कैसे रहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास पानी की सुविधा अगर है, आपने सिंचाई कर दी है क्या? नहीं सर, पानी की नहीं है व्यवस्था। अच्छा, अभी पानी आपके पास बिल्कुल नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कोई सिंचाई और आगे करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं। ओके, आप क्या करें, हेक्साकोनाजोल ले लें, 1 ml पर लीटर के हिसाब से उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा और उसका कोई उपाय नहीं है। और भविष्य में जब भी आप चना लगाएं तो उन्नत किस्में लगाएं जो उकठा रोधी हों। और दूसरा काम आप उसमें ये करें कि जब बीज उपचार जरूर कर लें उसको। खासकर देखिए, हेक्साकोनाजोल फिर से लिख लीजिए, हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर के हिसाब से चना पे छिड़काव करें। और दूसरा इसमें अगर ये ना हो तो ट्राइकोडर्मा ताजा जो है लिक्विड वाला, ये कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है वहां भी। और बाकी अगर दुकानों पे तो उम्मीद कम है कि मिलेगा ताजा। और या फिर तीसरा लिखिए, सबसे बढ़िया स्यूडोमोनास, ये भी कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदने पर मिल जाएगा। और इसका एक छिड़काव करेंगे तो ये टॉनिक का भी काम करेगा चना में। बहुत सही समय है आपका। और प्लस आपका ये जो उकठा रोग है इसको फैलने से रोकेगा भी काफी हद तक। तो ट्राइकोडर्मा मिल जाए, स्यूडोमोनास मिल जाए या हेक्साकोनाजोल रासायनिक दवा मिल जाए तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हेक्साकोनाजोल कैप्टन को छिड़काव अगर अपन रेत में मिला के कर दे जमीन पे और जो उनको सिंचाई करने हैं तो बे किसान भैया भी को लाभ ले सकते हैं जो उनको चना उगर रहा हो? नहीं, इसको जो है आप दोनों दवाओं को जो है रेत के जगह पर जो है आप बल्कि छिड़काव करें, वो ज्यादा अच्छा है। पंप से स्प्रे करें और पीछे से पानी दे दें तो कुछ फायदा हो सकता है? पीछे से पानी अभी न दें। देखिए, जब भी आपकी उकठा रोग आता है उस समय आप पानी बंद कर दीजिए। अन्यथा क्या होता है कि जो उसकी फंगस होती है वो पानी के साथ और अब जगह पे फैलती है तो बहुत तेजी के साथ फैल जाएगा। जो उगरा आपका लग गया वो पौधा तो अब तैयार नहीं होगा जी। वास्तविकता ये है कि बहुत कोई ऐसा विशिष्ट इलाज जो है, कोई ऐसी दवा नहीं है कि उगरा आने के बाद उसको रोका जा सके। तो जो काम करना चाहिए किसान भाई को, बार बार समझाइश दी जाती है कि आप उसका बीज उपचार और ट्राइकोडर्मा से जो है पूर्व में उपचार कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कि अगर आपके पानी उपलब्ध है तो आप गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा 2 किलो 50 किलो गोबर की खाद ले लें, 6-7 दिन तक रह जाए। और उसको भले आप जो है रेत के हिसाब से ऐसा छिड़काव कर दें, उसको छिड़काव कर जाएंगे तो वो जमीन में चला जाएगा और फिर आप पानी दे सकते हैं या पानी के बाद छिड़काव कर दें जी। तो आपकी सिंचाई भी हो जाएगी। लेकिन चना में अगर आप सिंचाई करें तो वे किसान भाई जहां उगरा न लगा हो 50 से 55 दिन बाद, और नहीं तो 2 करना हो तो एक 30 से 35 दिन में और एक 60 से 65 दिन फूल आने के पहले करें जी। तो ज्यादा अच्छा उपज आपको मिलेगी। ठीक है रजक भैया? ठीक है सर।
धन्यवाद, आपने हमारे ते फोन लगा और आपके संगे हमारे दूसरे किसान भैयारों की समस्या को सोई निदान होगा। और अपन बात कर लेते हैं अपने अगले किसान भैया से। हेलो। हेलो, नमस्कार, आकाशवाणी सागर जी, अपनो शुभ नाम बताते भैया। हम सर बोतराई से बोल रहे हैं, ग्राम सेवक अहरबाज। राम सेवक भैया, स्वागत है आपको। जी सर। झट्टा ही बता दो, समस्या का ले आए अपन। समस्या सर दो हैं। हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। सर आलू लगे हैं 3-4 क्यारी में। हाँ, घर खावे लाख। हाँ, तो सर भी बहुत लंबे हो गए, मतलब ऊंचे 1.5-2 फुट के। अच्छा, तो उनमें सर समझा तो नहीं है कोई दिक्कत हो जाए। अच्छा, मन में जो बहम कहा नो कि नीचे आलू पर हैं कि न पर हैं। हाँ, वो ये सर। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये समस्या को झट्टे ही निदान कर दे हैं डॉक्टर साहब। कार यादव जी। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। आप ये ध्यान दें कि आपका आलू जो है छाया तो नहीं पड़ रही है कहीं पेड़ों की या आसपास कहीं? नहीं सर, छाया बिल्कुल नहीं, धूप लग रही बार हमें सुनो। ठीक है, कितने दिन का हो गया? 20-25 दिन का लगभग। 20-25 दिन में 2 फीट। यूरिया आपने ज्यादा तो नहीं दे दी? नहीं सर, यूरिया नाव की चीजें नहीं, देसी खाद भर दो तो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा फर्क तो नहीं पड़ेगा। सिंचाई के बाद जो है थोड़ी सी क्रैकिंग जब जमीन में आए तब आप सिंचाई करते रहें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर छाया नहीं है, आपने कोई यूरिया ज्यादा बहुत मात्रा में नहीं दिया है बार बार, तो संभवतः कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप टॉनिक वगैरह की पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, टॉनिक दो सर, हमका कह रहे सिर्फ देसी खाद है अपने पास का है, मतलब गड्ढा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। उस पे जो है अगर केवल 25 दिन का हुआ है तो थोड़ी बढ़त तो ज्यादा है, 2 फीट हो गया तो। वही तो कह रहा सर, कम से कम 1.5-2 फुट के लगभग होगा, तो हमें तो लगा कि हवा में मिला हाँ, वो थोड़ा सा आपने जो खाद दिया है उसके कारण उसकी है, लेकिन ये है कि उस पे ऐसा करिएगा कि निराई गुड़ाई करके, और अगर 25 दिन का है तो उस पे चारों ओर से जो है मेड़ जो है उसकी जो बनती है इतनी मोटी कर दीजिए। तो सर हमने गुड़ाई कर दी, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बैठेगा आपका आलू, कोई दिक्कत। डॉक्टर साहब को क्या वो अच्छे से चढ़ा दे मेड़, जी में वे लटकने पाए। और दूसरो काम जो कि जब लोग कर्रो बतरने आए राम सेवक भैया, जब तक अपन को पानी नहीं देने, डॉक्टर साहब को क्या वो है। और दूसरा प्रश्न और पूछ लेते। दूसरा प्रश्न है सर कि नींबू को पेड़ लगो है कम से कम 10 साल को होगा, हो तो उसके पत्ता गुड़े आ रहे हैं, क्या बात है सर? मतलब जैसे बिल्कुल पुंगी जैसी बन जात, ऊपर को गुड़े आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब तुरंत बताएं दी। आपके प्रश्न के माध्यम से अन्य सभी किसान भाइयों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी नींबू का आपका पेड़ है, अगर उसमें इस तरह का कीट, ये कीट है एक्चुअल में रस चूसक कीट है, और उसके कारण जो है पत्तियां इसकी मुड़ जाती हैं। दूसरा, इसमें बैक्टीरियल भी लगता है, जेंथोमोनास सिट्री करके। तो आप लोग एक काम करें कि सबसे पहले नींबू में खास करके इसकी शाखाएं जो है जो सूख गई हो बहुत, और जिनमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हो, तो इनकी जो है हल्की कटिंग छटिंग कर दें। और करने के बाद नीचे जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यूरिया, डीएपी, पोटास की उम्र के हिसाब से इसकी तना से 2 फीट या 1 फीट दूरी पर आकार के आधार पर, जहां तक छाया में है तो, या 1 मीटर से, या जहां तक गोलाई में छाया आती है बाहर से नापेंगे तो 1 मीटर अंदर की ओर, 1 मीटर की चौड़ाई में गुड़ाई करके, निराई करके गोबर की खाद और बाकी चीजें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उम्र के हिसाब से उचित मात्रा में डाल दें। और जो आपने समस्या बताई उसके लिए आप जो 2.5 ग्राम कॉपर सल्फेट प्रति लीटर की दर से, और 20 से 25 लीटर में एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है। 15 लीटर आपका पंप है तो उसके हिसाब से बता देता हूं, 15 लीटर में 2.5 ग्राम के हिसाब से 40 से 50 ग्राम कॉपर सल्फेट घुलनशील जो आता है उसका डाल दीजिए। और दूसरा, इसमें जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है 3 से 4 ग्राम मिला लीजिए 15 लीटर में। हाँ, तो इसका छिड़काव करेंगे तो जो कैंकर रोग है नींबू का वो आपका खत्म हो जाएगा। और इससे पहले जो रस चूसक कीट की आपने बात करी कि 2 दवाएं लिखी है, एक होती है इमिडाक्लोप्रिड, 10 ml मात्रा 15 लीटर में घोल करके एक बार छिड़काव कर दीजिए, तो ये आपकी पत्तियों की समस्या दूर हो जाएगी। और आपकी पत्तियों पर अगर सूटी मोल्ड डेवलप हो जाता है, जब ये रस चूसते हैं तो काले रंग का इसके ऊपर पाउडर नुमा अगर जमा हो जाता है, तो ये भी चीजें इनसे दोनों से दूर हो जाएगी। तो दोनों को दवाओं को एक बार इमिडाक्लोप्रिड 10 ml प्रति 15 लीटर पंप में, बड़े नींबू हैं तो, और नहीं तो मात्रा कम कर दीजिए। दूसरा, 4 से 5 दिन बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और एक पंप में 4 ग्राम और कॉपर सल्फेट 2.5 ग्राम के हिसाब से 45 से 50 ग्राम घोल के छिड़काव कर दीजिए।
किसान भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस समय अगर नींबू में आपकी फसल में फल नहीं है, अगर ये काम करेंगे तो इसमें अब फूल आने लगेगा, सिंचाई कर दीजिए और आपकी गर्मी में जो है नींबू बहुत अच्छा है। और अपन बात कर लेते हैं अपने अगले किसान भैया से। हेलो हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को नाम आपने बताई दो है, अपनो शुभ नाम और बता देते। अनंतराम कुशवाहा बोल रहे सर, ग्राम खजांची पोस्ट किशनगंज जिला दमोह से। अनंतराम भैया जी सर। बताओ का समस्या आ गई किसानी में अपन को? सर समस्या तो कुछ नहीं, लेकिन हमको अगेती गन्ना की खेती करने सर, कुछ जगह छोड़ से रखी है हमने। हाँ, अब उसमें गन्ना लगाना है आप सर, उसका विधि बताएं आप सही। पानी पर्याप्त कहाँ नो? हाँ जी सर, पानी तो पर्याप्त है सर। एक पहला सो ही अपन ने गन्ना बाय है? जी सर, गन्ना का हम गन्ने की खेती करते सर, 20 साल से करते हैं। ये में अपन कौन कौन सी मुख्य बात जानो चाहते हैं? कैसे कि आपने प्रश्न करो है, और चूंकि 20 साल से आप खुद ही गन्ना की खेती कर रहा है, तो कौन सी बारीक बात जानो चाहते हो? बोलते हैं कि ठंडे में कम अंकुर होता है गन्ना का। अच्छा सर सलाह लें सर, आप बताओ तो उस तरीका से खेती करें हम। बिल्कुल ठीक है। तो एक ही जो इनमें गन्ना की गांठें रहते हैं, वे कहाँ से ले आओ तो आप? घर ही छोड़ लेते हैं, बेच देते हैं और बाकी बचा लेते हैं, लगा देते हैं घर। अच्छा अच्छा अच्छा, खुद ही बना लेते हो। तो कौन सी किस्म को इस्तेमाल करत हो? जा भी सब जानकारी कही आपको, आप जो जानना चाहते हो कि गन्ना कैसे ज्यादा अच्छे बढ़े। सर ये गन्ना, हाँ गन्ना का अच्छी तरीका से कौन सा खाद डालें? अच्छा किसान भाई ये बतावें कि आपने अभी जो गन्ना लगाया था वो ठंडी के सीजन में लगाया था क्या पिछले साल? चैत में लगाया था, फागुन चैत में लगाया था सर। गर्मियों में लगाया था सर। अच्छा गर्मियों में। तो उसमें अंकुरण नहीं आया था, या आप कह रहे थे कि ठंडी में लगाते हैं तो अंकुरण नहीं आता है? ठंडी में नहीं आता सर, उसमें तो बहुत अच्छा अंकुर आता है, लेकिन गन्ना लेट लगे तो ज्यादा छोटा हो सर गन्ना। देखिए ऐसा है, गन्ने के लिए सबसे पहले तो चूंकि आप अपना ही गन्ना बार बार लगा रहे हैं तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप किस्म कौन सी लगा रहे हैं। गन्ने की बहुत सारी जो है नई किस्में आ गई हैं, और इसके हमारे 2 सेंटर, एक बोहानी सेंटर है नरसिंहपुर के पास में, कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर है, उधर गन्ना खूब होता है। और आजकल गन्ने की एक नई विधि जो है, उसकी आंख भी काट करके या उसकी छोटी छोटी पोर काट करके और लाने में सुविधा रहती है, पूरा गन्ना नहीं लाना पड़ेगा। वहां हमसे आप कृषि विज्ञान केंद्र में बात करना, तो हम एड्रेस वहां से दे देंगे, नंबर दे देंगे, तो वहां जो उन्नत किस्में कृषि विज्ञान केंद्र से और बोहानी से नई किस्में आप ले आना। वो जो है आंखें भी काट करके, या उसकी आंखें निकालने की, चिप निकालने की एक मशीन है, उससे वो निकाल करके दे देते हैं, तो आपको लाने में सुविधा होगी। और फिर आप उस गन्ना को जो है बीज उपचार करके लगाइए। दूसरा, गन्ना की खेती में जो है जो भी आप पद्धति अपना रहे हैं, एक बार आप कृषि विज्ञान केंद्र में आकर मिल लें तो वहां विषय विशेषज्ञ से और डिटेल्स बता देंगे। परंतु किस्मों का ध्यान रखें, किस्म आप बदलिए, पहला काम। दूसरा, नत्रजन, फास्फोरस और पोटास गन्ने में काफी ज्यादा मात्रा में लगता है, तो वो हम आपको कैलकुलेट करके पूरा जो है डिटेल्स बता देंगे, और गन्ने का बीज उपचार करके फिर आप लगाइए, आपका अंकुरण 100% होगा। दूसरा, गन्ने की खेती में जब आप बीज लगाते हैं काट कर, तो जो नीचे का पोर्शन होता है गन्ना का, जड़ के पास का, उससे ऊपर जो है ऊपर तक 1.5-2 फीट की गन्ना जो है मत लगाइए। उसको आप काट करके उसका रस निकाल के या गुड़ बनाकर, या ऊपर का पोर्शन ही ज्यादा जो है अंकुरित होता है। तो आप ऐसा जब गन्ना लगाएं कि पूरा काट के पूरे गन्ने मत लगाइए, जहां पर आपका वो पुराना गन्ना नीचे का है, तो वो अंकुरण में कमी आ जाती है इसके लिए, तो इससे आपकी उपज जो है घटेगी। तो आप इस चीज का जो है विशेष ध्यान रखें। अनंतराम भैया जी सर जी। बिल्कुल बारीकी से बता दीजिए, जो कमी अपन छोड़ जा रहे थे बाप कर ली डॉक्टर साहब ने, अब आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखने। आपने हमारे तरफ फोन लगाओ, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जयराम जी भैया। अरे नमस्कार साहब। नमस्कार भैया, नमस्कार, स्वागत है जुगल भैया आपको। जी आपके नियमित श्रोता जुगल किशोर प्रजापति, ग्राम नावई, पोस्ट सोलना, तहसील महलौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल ठीक है, आप प्रश्न और बता दो। जी नमस्कार सर, आपके नियमित श्रोता बोल रहे हैं हम, प्रजापति साहब। अरे प्रजापति साहब स्वागत है आपका, बताएं प्रश्न जी बोले। सर, हम क्या कह रहे सर, लोग बाग बताने लगे के जो सरसों की जो इसकी शुरुआती हो, तो बोलत के टोने टोने काट दो तो बहुत अच्छे फिचक का पौधा बनाऊ थे का। जुगल भैया को जो क्या वो है कि जो सरसों बढ़ रहा है, अगर ऊपर की उसकी टोने लकड़ी से झड़ा दी जाए या तोड़ दी जाए, तो सरसों में ब्रांचिंग ज्यादा होगी, सरसों में शाखाएं ज्यादा निकलेंगी। देखिए आपकी फसल कितने दिन की है? वो होगी सर समथिंग 1.5 माह। 1.5 महीने की सर। नहीं, अब देखिए आपकी फसल जो है वैसे थोड़ी ज्यादा दिन की हो गई है,
हाँ तो हो गई, इस फूल अधिक सीमा में आ गए। हाँ, तो अब जो है 90% इसमें कोई तोड़ाई या पिंचिंग मत करिए। सरसों में किया जाता है, चना में किया जाता है, 20-30 दिन के पहले तक कर सकते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी तो फिर टाइम लग जाएगा, तो बिल्कुल पिंचिंग मत करिए। ठीक है। जी सर जी, ठीक ठीक। हेलो। हेलो जयराम जी भैया। जयराम जी, हेलो किसान मानी। बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को नाम आपने बताई दो और आपको शुभ नाम। हमारा जहाँ सिंह नाम है। जहर भैया किता से बोल रहे हैं अपन? हमने अखेड़ा बमरी ढूंढा, हमने बटरा बो है। हाँ 4 क्विंटल हो। बटरा नहीं बटरी बही हुई है। 50 किलो की ये कल में बो है हमने। हाँ 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 हाँ। जो हम उत्तर प्रदेश से ले आए थे पिछली साल। अच्छा अच्छा, PK3 मटर कहानी बा। अब समस्या का कहानी? अब समस्या अगर तो जैसे कछू में इडली की दवाई गिरा थे। हाँ बाकी अब मनो खाद अब की पानी में आपसे पूछ चाह रहे थे डालवे की कौन सो खाद जिंक की बता थे डाल देवे या न डाले। कौन सो? जिंक की बता थे कि जिंक यूरिया में मिला थे। जिंक यूरिया में मिला कर डाल दे में कोनो दुकानदार ने बताई है कि कोनो विशेषज्ञ ने बताई? नहीं वैसे चर्चा चली, अब विशेषज्ञ से नहीं रहती। ठीक है जहार सिंह भैया, आपने हमारे तक फोन लगा लो। कौन सो खाद डालने हाँ और दवाई कौन सी डालने पर है? हाँ बिल्कुल ठीक है, यादव साहब अपने संग हैं, आपकी समस्या को सटीक निदान करें दीत। देखिए किसान भाई, पहले तो आपके प्रश्न का सीधा उत्तर दे दूं, आपकी बात को समझ गए, तो मैं किसान भाइयों को बता दूं इस समय जो है काफी की एरिया का बढ़ोतरी हुई है। खासकर अगर आपकी फसल बहुत बढ़िया है और किसी चीज की कमी समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल कोई भी चीज न डालें, पहला काम तो ये। ठीक है। और आप पानी जो है इसमें लगातार आपके पास पूरा उपलब्ध होगा। जब मटर आप लगाए हैं तो 25-15 दिन और होगा तो आपकी जमीन में हल्की क्रैकिंग आए, मतलब नमी जब बहुत कम हो जाए तब फिर एक सिंचाई आप करें। और फूल बनने के ठीक पहले ये सिंचाई आपको, जैसे 25 दिन है तो 50 दिन में दूसरी सिंचाई, 45 से 50 दिन में दूसरी सिंचाई करें। और जब फली बन जाए आप ठीक 7 से 8 दिन 10 दिन बाद एक सिंचाई और कर देना। और इसके बाद जब फली बन जाए पूरी, तो जब पूरी फलियां बन जाए तब एक सिंचाई आप और कर दोगे तो आपकी जो है मटर अच्छी हो जाएगी। डालवे की पूछ रहे थे। नहीं, आप जो है कोई भी इसमें टॉनिक, अगर आपने बोते समय खाद उर्वरक डाला है ना? हाँ डाला है। हाँ, तो आप कुछ मत डालिए। आपकी मटर अगर अच्छी है, आप खेत का सतत निरीक्षण करिए। अगर कोई कीट लगता है तभी आप दवा का प्रयोग करें, अन्यथा कोई दवा भी आप कीटनाशी मत डालिए। कोई टॉनिक मत डालिए, क्योंकि फूल आ रहा है तो आप जैसे ही टॉनिक डालोगे तो बढ़ने लगेगी, ज्यादा बढ़वार होगी, फूल जो है कम हो जाएंगे, फलियां कम हो जाएंगी, उपज घट जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगले बार से आप 1 एकड़ में 50 किलो कभी मटर मत बोना। आप मटर हमेशा जो है 40 किलो जो है पर एकड़ के हिसाब से बोइए। 50 भी आप बोए हैं और बीज खरीद कर बोए तो मात्रा ज्यादा है तो घना पौधा हो जाएगा तो फलियां कम लगेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अच्छा बीज हो और अंकुरण की पूर्ण संभावना अच्छा है, 80% अंकुरण है, तो 40 किलो 35 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से बोया करें। और इसके बाद अगर कोई इल्ली, आप जहां तक बात कर रहे हैं इल्ली की, इल्ली अगर लगती है तो प्रोफेनोफास, या फिर उस समय आप बात करके कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से या हमारे आकाशवाणी में आकाशवाणी में बात करके आप इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं इडली की अभी समस्या नहीं आ रही है, लेकिन क्या है नहीं भी आती तो एक दफे डाल देते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। जैसे ही 1 या 2 इल्लियां आपको दिखाई दें, हाँ। जब आपको ऐसा लगे तो आप सिंपल दवा प्रोफेनोफास लेना। प्रोफेनोफास केवल, उसमें कुछ मत मिलाना। 2 ml प्रति लीटर की दर से 200 लीटर पानी में, 150 से 200 लीटर पानी में 2 ml प्रति लीटर की दर से, अर्थात 400 ml आप घोल बना करके और इसका एक छिड़काव कर देना आप, तो आपकी कोई भी इल्ली जो भी रहेगी सब मर भी जाएगी और आगे 10-15 दिन तक कोई ऐसी संभावना नहीं रहेगी लगने की। ठीक है जवाहर सिंह भैया। हेलो। हेलो जी, अपनो शुभ नाम बताते, किता से बोल रहे अपन? नरवानी पिपरिया। नरवानी पिपरिया। संजू हैरवार। अब बताओ प्रश्न का ले आए? क्या कह रहे हमारे पेड़ हैं? हाँ, काय के? पपीता। अच्छा, पपीता में का होगा? थोड़ी उनकी बड़वार रुक गई, फूल झड़ गए और बड़वार रुक गई। कितने महीना हो गए इनको लगे?
इन्हों कछु है आस नहीं के, कछु पिछली साल के भी है। कछु पिछले साल के और कछु आसो के। आसो वाले कितने महीना के हो गए वे? जे हो गए 3 महीना लगभग। तो अपन जा जानवर चाह रहा है क्योंकि फूल भी झड़ रहे हैं और बड़वार उतनी हो नहीं पा रही है। देखिए किशन भाई, आप एक काम करें, पपीता एक ऐसा फसल है जिसमें हर 2 महीने 3 महीने बाद जो है खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो प्रति थाला जो है जैसा आप बता रहे हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हल्की गुड़ाई करके चारों ओर जो है दे दीजिए, तना से थोड़ी दूरी पे। देने के बाद जो है गोबर की खाद वगैरह अगर न दिए हों या वर्मी कंपोस्ट आपके पास हो या जीवामृत आप बना सकें प्राकृतिक रूप से, तो इनका जो है घोल आप डाल दीजिए और हर 3 महीने बाद हल्की निराई गुड़ाई करके इसको डालने के बाद सिंचाई करें। और सिंचाई के बाद जो है इसकी मल्चिंग जरूर कर दें। मल्चिंग मतलब जो पुआल वगैरह है या घास फूस वगैरह जिसमें खरपतवार ना हो, मतलब उसकी पकी हुई बीज ना हो, उनसे जो है इसको ढक दीजिए पत्तियों से। बहुत ज्यादा मात्रा में है तो एक पन्नी ले लें और उसको फोल्ड करके एक तरफ से काट के उसको पहना दें, फिर आपका पपीता जो है ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं आप बाजार में जब सूक्ष्म पोषक तत्वों का, तो उसको आप ले लेंगे तो एक छिड़काव जो है उसका भी कर देंगे पपीते के ऊपर, तो आपका जो है जब ये पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी तो इससे फल फूल झड़ेगा नहीं और आपका जो पपीता लगेगा वो भी अच्छे मात्रा में लगेगा। ठीक है संजू भैया। एक समस्या और सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भैया। मिर्च के पत्ता को कर रहे हो, सेम माहू लगी बहुत ज्यादा, बाग कम नहीं हो रही सर। किसान भाई, जितने भी लोग हैं सेम खूब लगी हुई है। इस बार थोड़ा सा फसल लेट आएगी क्योंकि पानी जो है काफी सितंबर तक गिरता रहा। इस सेम के लिए जो है आप सामान्य तौर पे, वैसे चूंकि फली है तो जैविक रूप से अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो इसकी जो है रस चूसक कीट को दवा देने के लिए जैविक दवाओं का उपयोग करें। और नहीं तो अगर आपको नीम का तेल मिल जाए या फिर आपको जो है नीम का काढ़ा आप बना सके तो 5 किलो नीम और 20 लीटर पानी में इसको खूब उबाल लीजिए, 5 किलो नीम की पत्ती या उसकी शाखा वगैरह। और जब उबालने के बाद जब वो उबलने लगे तो उसके बाद जो रस बच जाए इसका 5 से 6 लीटर, तो उसको 1 लीटर प्रति टंकी में डाल के छिड़काव कर देते हैं तो बहुत बढ़िया जो है इसका नियंत्रण हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में है और ज्यादा लग गया है तो इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सजाम दवा आती है और इसकी 1 ग्राम या 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी के हिसाब से। ध्यान रखें चूंकि कोमल पौधा होता है तो केवल जो है 5 ml मात्रा 15 लीटर वाले पंप में की दर से घोल करके एक छिड़काव करें। फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद अगर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कि मिर्च में को कर रही है पत्ती है? हाँ। मिर्च में भी आप क्या करें, एक तो जो मैंने इमिडाक्लोप्रिड बताया इसका एक छिड़काव करें। दूसरा, आप जो है इसमें सल्फर मिला लें, गंधक घुलनशील गंधक आता है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको भी मिला करके और अगर एक छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल में टॉनिक का भी काम करेगा। और ये रस चूसक जो कीट है के कारण होता है, क्योंकि जो थ्रिप्स होती है या एफिड्स होगी वो देखने से पता लगेगा, बट रस चूसक कीट हैं ये। तो ये जो एफिड जेसिड या थ्रिप्स के कारण मिर्च के जो में कुकड़ा रोग लग जाता है, इसका जो है छिड़काव करें। दूसरा, जब ये दवा इसको छिड़क लें तो 10 से 15 दिन बाद जो है नीम तेल आता है तो 5 ml प्रति लीटर की दर से नीम ऑयल जो है पानी में मिला लें और एक टंकी में जो है 20 से 25 ग्राम जो साबुन होता है कपड़ा धोने वाला जो पाउडर रूप में आता है इसको डाल लें, या चिपको आता है बाजार में उसको डाल लें। तो उससे क्या आगे उस पर पत्तियों पर इसका असर अच्छा रहेगा और इससे आपका जो है ये कंट्रोल हो जाएगा। हेलो हेलो किसान मालिक से। बिल्कुल गुड्डू भैया बमोरी ढूंढर से आपने फोन लगा है, आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। आप तो प्रश्न बता दो। हमारा जो प्रश्न है, हमने लाए थे 400 को एक पेड़ हुआ तो आम को। हाँ 8 ले आए थे आम के पेड़, 1.5 साल के हो गए, 1.5 साल विशेषता गाँव से यहाँ सही देख विदास खेती तो देखे लगी थी आम तो बांझपन है, बांझपन अवैध से यहाँ वो उनको पहचान उन्होंने हम बताई। देखिए किसान भाई, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये करूंगा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि आप ऐसे आम के पौधे जब तक किसी नर्सरी का जो ऐसी नर्सरी से खरीदें, विशेषकर सरकारी नर्सरी से या विश्वविद्यालयों से, और जो इस क्षेत्र के लिए उपयोगी किस्में हों। अगर आप बाहर किसी क्रेता विक्रेता से लेते हैं तो आप ये इंश्योर या सुनिश्चित कर लें अपने आप को कि क्या वो किस्म कौन सी है,
क्योंकि हर तरह की किस्म नहीं लगाई जा सकती इस क्षेत्र में। 4-5 किस्में हैं जिनको लगाया जा सकता है, खास करके जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, ये हाइब्रिड किस्में हैं। और आपने काफी महंगा पौधा अगर ये लिया है और अगर ये किस्म नहीं मालूम है तो आप बताइएगा बाद में। और आप जो है अभी आपकी जो समस्या है बांझपन आता है, बिल्कुल आया होगा, ये देखने के बाद पता लगेगा कि उसमें पत्तियों वाला बांझपन है कि क्या फूल तो अभी आपका आएगा नहीं, तो पत्तियों वाला बांझपन अभी दिखेगा। पत्तियां आपकी बंझापन अगर हो गई हो तो निश्चित तौर पे कितनी ऊंचाई हो गई होगी पेड़ की? 4-5 फुट की अच्छी बड़वाल लगी, अच्छे पेड़ हरी हुए हैं। थोड़ा सा आपका उसका देखना पड़ेगा हमको एक्चुअल में। आप कभी आए तो फोटोग्राफ लेकर के आए, तब हम आपको इसका सही सलाह दे पाएंगे। क्योंकि बांझपन अगर होगा, 2 तरह का होता है, एक तो फूल बनता है तो उसमें बंधापन आ जाता है, और एक जो है पत्तियों में आता है। अगर पत्तियों में बांझपन है तो उसको आपको तुरंत काट करके और कहीं अन्य जगह पर गड़ा देना पड़ेगा, और क्या करना है डिटेल्स उसका बता देंगे। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी, किशनगंज से बोल रहे हैं, दमोह जिला से राजेश जैन। स्वागत है आपको जी। अब बताएं समस्या का ले आए अपन? समस्या जाए सर, मसूर सूख रही है। मसूर में उगरा लग रहा हो, कितने दिन की मसूर हो गई अपनी? पिछले 30-40 दिन की। 45-46 दिन की। जी जी। एक आध पानी दिया है क्या अपन ने? हाँ, एरा के वही है और एक पानी भी दो है। एरा के बोनी करी है और एक पानी दिया, तो छरका के छरका हो रहा है कि लेन के लेन जा रही है? लेन की लेन, 1-2 पेड़े 4 पेड़े सूख जा रहे हैं, अपन देखें। कहूँ के कहूँ छरका के छरका नहीं हो रहा, जैसे बीच में गोला बन गया, फिर आगे गोला बन गया। हाँ, वो दहीरा नहीं लग रहा है, वो दहीरा नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसा ही हो रहा है? हाँ, ऐसे ही सूख जा रहा है। 46 दिन होगा। और पहलो पानी अपन ने कितने दिन में दाओ? तो लगभग 1 हफ्ता होगा। आपने वो की जड़ें खदो के देखी क्या, खोद कर देखी क्या जड़ें? हाँ, अभी जड़ें नहीं निकाल के देखी। नहीं निकाली? हाँ। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यादव साहब अपने साथ में आपकी समस्या को निदान इतना ही बैठ कर करने दी थे। देखिए किसान भाई, जहाँ तक चना और मसूर की बात है तो मसूर में आपका उगरा लगा है। उगरा जो है खास करके 2-3 तरह के लगते हैं। मसूर में लगता है तो पैचेस में लगते हैं, तो विल्ट इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, सूखा रोग जिसको बोलते हैं, लगता है। बहुत कोई इसका विशेष इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टान के नाम से मिश्रित दवा आजकल बाजार में आने लगी है। इसका एक छिड़काव आप कर दें, और जहां पर उगरा ज्यादा लगा है वहां पर इसकी थोड़ा सा ऐसा छिड़काव करें कि जमीन भी उसकी जो है भीग जाए, ड्रेंचिंग जिसको कहते हैं वो भी हो जाए। एक इसका छिड़काव करें, और अनावश्यक रूप से अगर फसल बहुत अच्छी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इससे आगे न जाए, न कोई चीज डाले न टॉनिक डाले। अगर आपकी फसल अच्छी है तो कोई टॉनिक डालने की जरूरत नहीं। हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टान मिश्रित दवा के रूप में बाजार में आने लगे, एक छिड़काव इसका कर देंगे तो और भी जो उगठा रोग है वो रुक जाएगा, और ये जो आपका लग चुका है ये अब सुधरने में जो है दिक्कत जाएगी। तो बाकी भी जो पौधे हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सबसे बढ़िया उपाय आपको बता रहा हूँ, स्यूडोमोनास। सभी किसान भाई इसको नोट कर ले, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखने को आया है। स्यूडोमोनास जो है ये अगर बाजार में मिले, ताजा मिल जाए, ये जरूर श्योर कर ले, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र में खूब उपलब्ध है। और इसको जो है करीब 5 से लेके 10 ml तक प्रति लीटर की दर से एक छिड़काव अगर करते हैं तो आपका ये उगठा रोग रोकने में भी, या किसी भी तरह का रोग जो है, धब्बा रोग या कोई भी चीज आता है तो नहीं आएगा। और सबसे बढ़िया इसका असर ये देखने को मिलता है, ये टॉनिक का पूरा काम करता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन भी प्रमोट करता है ये। अगर इसका आप छिड़काव करते हैं तो आपकी शाखाएं भी ज्यादा निकलेंगी, पौधा भी हेल्दी हो जाएगा। इसका छिड़काव आप जरूर करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका मसूर में। ठीक है भैया जी सर, धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगाओ। जय राम जी। तो माला खरो जो है तो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 से केंद्र प्रमुख डॉक्टर KS यादव जी। यादव साहब को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप औरों से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जना खा राम राम।